किया है, पत्थरों का तकिया लगाते हैं, और आप अगर ज्यादा कुछ लगा लेते हैं तो अक्सर आप तलवार को आप रख देते थे, उसमें सर रख के सो जाया करते थे, हमेशा तलवार साथ में होती थी। कैसर और किसरा के वहां से लोग देखने आए, आखिर उमर बिन खत्ताब करते क्या, सिपाही कितने हैं, रहन सहन का तरीका क्या है, अंदाजे जिंदगी क्या होगी, इनका आलम क्या होगा, इनका रौब दबदबा इतना आला है, इनका नाम इतना ऊंचा है, इनका नाम इतना सरबुलंद है कि कैसर और किसरा भी इनके सामने हेज हो चुका है। आखिर उमर का रहने का तरीका क्या है, मदीने में देखने के लिए आया, लोगों से पूछा बता तेरा अमीर कहाँ है, लोगों से कहा बता तेरा बादशाह कहाँ है, बता तुम्हारा बादशाह कहाँ रहते हैं, उनका महल कौन सा है, उनका घर कौन सा है, उनका दरवाजा क्या है, उनके दरबार कौन है। कहने लगा हमारे अमीर जो है वो कहीं और नहीं, नबी की मस्जिद में रहते हैं। देखा हमारे फारूक मस्जिद नबवी में, कच्ची मस्जिद है, कहने लगा यहाँ तो नजर नहीं आए, कहा फिर वो या तो खजूर के बागात में हराम फरमा रहे। देखते हैं एक इंसान है जिसमें एक बनियान है और लूंगी पहने हुए है, तलवार सिरहाने पे रख के तलवार का तकिया बना के उस पे सर रख के हराम फरमा है, बेखौफ सो रहे। कैसर किसरा के बादशाह के उस कासिद ने कहा, देखने वाले ने कहा कि जिनका नाम इतना ऊंचा है, जिनका मर्तबा इतना आला है, जिनका रोब दबदबा इतना आला है, वो बेखौफ तन्हा सो रहा है। यकीनन ये मसाबा है, इनके मानने वाले सच्चे हैं, इनके दीवाने सच्चे हैं। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कैसर किसरा के कासिद ने देखा कि तना है, मगर निगाहे नबुवत ने उमर को इतना चमका दिया था, इतना आला कर दिया था, इतना बुलंद बाला कर दिया था। अगर खौफ था तो खुदा का था, मोहब्बत थी तो मुस्तफा की थी, जानेसारी थी तो उमर फारूक मुस्तफा के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार थे। और यही उमर फारूक है, ताजदार मदीना है, अबू बकर सिद्दीक है, उस्मान गनी है। अल्लाह अल्लाह अकबर। बहुत पहाड़ पे ये मुकद्दस जमात मौजूद है, और वो पहाड़ ने जब देखा मेरे ऊपर नबियों का नबी है, इमामों का इमाम है, रसूलों का रसूल है, कुरान लाने वाला नबी है, साथ में सिद्दीक अकबर है, साथ में उमर फारूक है, उस्मान गनी है, वो पहाड़ रक्स करने लगा, झूमने लगा, मचलने लगा, हिलने लगा। नबी ने हाथ से इशारा किया, पैर से ठोकर लगाया, कहा है उसको खामोश हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे पर नबियों का नबी है, एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद है। यानी गैब का नबी ने बता दिया उमर तुम्हें शहीद होना है, उस्मान तुम्हें शहीद होना है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा हुजूर हमारी शहादत क्यों, हम नॉर्मल मरना चाहते हैं, मगर सहाबा जानते थे जो शहादत में मजा है वो नॉर्मल मौत में मजा। इसलिए उमर फारूक हमेशा दुआ करते थे, अल्लाह हमें शहरे नबी में शहादत अता फरमा, शहरे नबी में हमें शहादत की मौत अता फरमा। और उमर फारूक रात के तनाही में, मैं आपको बताऊं बादशाह है, रात के तनाही में निकले, जरा देखो मदीने की हालत क्या। देखते हैं कि एक घर में एक औरत अपनी बेटी से गुफ्तगू कर रही है, माँ कह रही है दूध में पानी मिलाओ, इसलिए कि खर्च पूरा नहीं होता है। बेटी कहते माँ पानी मत मिलाओ, कहने लगा कौन देखने वाला, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुदा देख रहा है, मुस्तफा गुंबद खजरा से देख रहे, अबू बकर अपने मज़ार मुक़द्दसा से देख रहे, अमीर अल मोमिनीन की निगाह तो 500 किलोमीटर दूरी देख सकते हैं कि हमारे घर के हालत नहीं देखते। माँ को बेटी समझा रही है, उमर फारूक दरवाजे में सुन रहे, निशानी लगाया, सुबह उठ के मालूम किया इनके घर में रहने वाले कितने हैं। लिहाजा उमर फारूक ने वजीफा दारुल हुकूमत से अपने खजाने से मुतय्यन कर दिया ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। आगे पहुंच, एक माँ अपने बच्चों को सुला रही, बच्चे सो जाओ, आज खाने का इंतजाम नहीं हो सका, बहुत कोशिश किया, कयामत आने दो, अल्लाह ने मौका दिया तो जरूर उमर का दामन पकड़ूंगा, रब की बारगाह में पूछूंगी कि उमर फारूक ने अपने रियायों का ख्याल नहीं रखा, अपनी हुकूमत में लोगों का ध्यान नहीं रखा है। कहने लगा कि उमर को खबर ही नहीं है कि हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है,
हमारे घर में भूखे बच्चे सो रहे हैं। उमर फारूक ने सुना, तरफ जाते हैं, रोने लगते हैं, चारों कतार रोते हैं, दाढ़ी शरीफ भीग जाती है, फौरन जाते हैं दारुल माल में, और जाने के बाद अपना वहां से आटा लेते हैं, रोटी बनाने के लिए चावल लेते हैं, और सारे सामान लेते हैं, राशन लेते हैं। गुलाम ने कहा हुजूर हम कंधे पे ले लेते हैं। उमर फारूक इरशाद फरमाते, क़यामत के दिन तुम मेरे बोझ नहीं उठाओगे, इसलिए मुझे अपना बोझ खुद उठाने दे। सामान ले आया, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा मैं तुम्हारे घर में कुछ देने के लिए आया। मिल गया 15 मिनट, 10:15 मैं तुम्हारे घर में कुछ राशन देने के लिए आया। दरवाजा खोला, उसने शुक्र अदा किया, आपका शुक्रिया कि आपने राशन लिया। उमर फारूक ने कहा मेरे सामने पकाओ, बच्चों को खिलाओ। बच्चों को खिलाया, और खिलाने के बाद जब उमर जाने लगे, औरत कहती है ए मुसाफिर, ये तो बता कि आप हो कहां से आए, नाम क्या है? कहा आपका काम हो गया। मुसाफिर के नाम पूछ के क्या मतलब है? आपके घर में राशन आ गया, नाम से क्या लेना देना है? कहा कम से कम मैं दुआ कर दूंगी। कहा कि अगर कुछ दुआ करना चाहती हो, उसने कहा था रसूलुल्लाह से शिकायत करूंगी, तो एक दुआ कर देना, क़यामत के दिन उमर की शिकायत मत करना रसूलुल्लाह से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहने लगा शिकायत मत करना। कहने लगा लेकिन आप कौन है जो उमर के साथ इतनी हमदर्दी? कहने लगा मैं कोई और नहीं, अमीर अल मोमिनीन खुद मेरा ये नाम उमर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर। सोचो वो थे बादशाह, एक एक शख्स का ख्याल रखते थे।